हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अपने घर की पार्टी में होते हैं। तभी कुछ समय बाद विंग की जो स्मेल होती है वो चेंज होने लगती है। वांग जी इस बात को नोटिस करता है और उसको उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में लेकर आता है और लैंजन विंग की स्मेल को स्मेल कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी स्मेल अचानक से ये चेंज कैसे होने लग गई। तो चलिए हम आज का पार्ट आगे शुरू करते हैं। लैंजन विंग से यही पूछ रहा था और विंग ने उस लैंजन को बताया भी था। लैंजन अब विंग के करीब आ रहा था और फिर लैंजन ने अपना सर विंग की नेक में रख लिया था। तभी फिर वांग जी विंग से थोड़ा अलग होता है और वो जल्दी से अपना कोट उतार देता है। विंग वांग जी से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी फिर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और वो फिर अपने शर्ट के 3-4 बटन खोल देता है। विंग पूछता है वांग जी से, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? ये तुम कर क्या रहे हो? वांग जी विंग से कहता है, तुम अपना भी कोट निकालो जल्दी से। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी फिर विंग का कोट को पकड़कर उसे उतारने लगता है। विंग कहता है, हुआ क्या है तुम्हें? ऐसे क्यों कर रहे हो? वांग जी ने अब विंग का कोट उतार दिया था। फिर वांग जी कहता है, मैं अपनी स्मेल तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा, इससे फिर तुम्हें नीचे कोई और अल्फा दोबारा नहीं तुम्हारे पास आएगा, उन दो की तरह जो मैं पहले 2 आए थे और तुमसे बातें कर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास और भी कोई आए, इससे फिर तुम्हारी ऊपर मेरी स्मेल लग जाएगी और फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे ओमेगा हो और मेरी स्मेल तुम्हारे ऊपर लग जाएगी। इस ऐसे कहते हुए वांग जी ने विंग के शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे। इससे विंग की सारी नेकेड बॉडी अब विंग की रिवील हो रही थी। वांग जी कुछ देर तो अपनी आंखें वहीं पर रखता है, फिर उसे ध्यान आता है कि मैं क्या कर रहा था और वो फिर अपने शर्ट के भी बटन सारे खोल देता है और फिर वो थोड़ा विंग के करीब आने लगता है। विंग तो बस उसे देख ही रहा था। वांग जी फिर विंग के धीरे धीरे करीब आने लगता है और फिर वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ लिया था दोनों हाथों से और फिर वांग जी ने अपना फेस विंग की गर्दन में रख लिया था। उनकी दोनों की बॉडी टच हो रही थी। वांग जी ने विंग को टाइटली से हग कर लिया था और अपना फेस विंग की गर्दन पर रखा हुआ था। विंग जल्दी से अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सी सांस लेता है। कुछ देर बाद वांग जी विंग की स्मेल में बहुत ही बुरी तरह से खोने लगता है। वांग जी ने अब विंग की नेक पर सॉफ्ट सॉफ्ट सी किस करने लगा था। विंग ने भी अब वांग जी की शर्ट को टाइटली से पकड़ लिया था। वांग जी विंग की नेक पर किस किए जा रहा था। कुछ देर बाद वांग जी अब विंग की नेक पर हिक किस बनाने लगा था और बहुत ही बुरी तरह से किस कर रहा था। विंग वांग जी से कहता है, अब तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, ऐसे ही मेरी स्मेल तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी। विंग कहता है, पर तुम वहाँ पर निशान बना रहे हो। वांग जी कहता है, नहीं बनेंगे, और फिर अगर बन भी गए तो क्या हुआ? विंग कहता है, फिर सब लोग देखेंगे। वांग जी कहता है, तो देखने दो, आखिर तुम मैरिड हो ना, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? वांग जी ये कहकर विंग को दोबारा से वहाँ पर किस करने लगता है। कुछ देर बाद फिर विंग वांग जी से कहता है, तुम मुझे वहाँ पर मार्क क्यों नहीं कर लेते?
वांग जी सुनकर सरप्राइज हो जाता है और वो फिर अपना फेस जल्दी से हटाकर विंग के फेस के सामने लेकर आता है और वो फिर विंग से कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हें मार्क करूं? विंग कहता है, हाँ, तुमने ही तो कहा कि मैं अब तुम्हारी वाइफ हूँ, तो फिर इसमें तुम्हें मार्क भी तो करना चाहिए। वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एक हल्की सी स्माइल करता है। पर कुछ समय बाद ही उसे कुछ याद आता है और वो फिर जल्दी से वापस से विंग को हक कर लेता है और फिर वांग जी विंग के कान में कहता है, पर मैं तुम्हें ऐसे मार्क नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से मार्क करना चाहता हूँ। विंग कहता है, तो फिर हमें घर जाना चाहिए। वांग जी कहता है, क्या अभी? विंग कहता है, हाँ, तुमने तो कहा कि तुम मुझे प्रॉपर तरीके से मार्क करना चाहते हो, उसके लिए तो हमें घर जाना पड़ेगा ना। वांग जी कहता है, क्या तुम सच में घर जाना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो पार्टी चल रही है ना, अगर तुम्हें मुझे मार्क करना है तो मुझे घर लेके जाना पड़ेगा। वांग जी कहता है, ठीक है। तो वांग जी फिर विंग की शर्ट के बटन बंद करने लगता है जल्दी से। कुछ समय बाद फिर वे दोनों ही अच्छे से, जैसे पहले कोट वगैरह पहन कर रेडी थे, ऐसे ही रेडी हो जाते हैं। वांग जी कहता है, चलो मेरे साथ, और उसका फिर हाथ पकड़ लेता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर ले जा रहा था। पहले सीढ़ियों से नीचे आते हैं, फिर वे धीरे धीरे कर सभी से दूर पार्टी से अलग हो जाते हैं और वो फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर पीछे के गेट से उसे बाहर ले आता है और वो जल्दी से फिर गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो अपने ड्राइवर से कहता है घर ले जाने के लिए। वांग जी गाड़ी में बैठा हुआ था। वांग जी ने विंग को अपनी गोद में बिठा लिया था। वो गाड़ी एक शीशे से बंद थी, जो कि आगे की सीट से पीछे की सीट बिल्कुल नहीं नजर आती थी। इसीलिए ही वांग जी ने विंग को अब अपनी गोद में बिठा लिया था। विंग का फेस वांग जी की तरफ था। विंग ने अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लिया था। वांग जी ने भी विंग को टाइटली हक कर लिया था और वे अब ऐसे ही बैठे हुए थे। विंग ने वांग जी की नेक में अपने हाथ राउंड किए हुए थे और वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा हुआ था। वांग जी ने अपना सर विंग की गर्दन में रखा हुआ था और विंग ने भी वांग जी की गर्दन में अपना सर रखा हुआ था और वो ऐसे ही टाइटली बैठे हुए थे। कुछ देर बाद फिर उनका घर आ जाता है। पहले विंग वांग जी की गोद से उतर कर नीचे उतरता है, फिर वांग जी जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर जाता है और वह फिर विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसको अंदर ले जाने लगता है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, इसीलिए सभी सर्वेंट वगैरह घर की लाइट वगैरह बंद कर सो चुके थे। वांग जी फिर विंग को घर के अंदर ले आता है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, इसीलिए सभी सर्वेंट लाइट्स वगैरह बंद कर सो चुके थे। घर में काफ़ी अंधेरा था, फिर भी हल्की लाइट जली हुई थी, इसीलिए वांग जी विंग का हाथ पकड़कर वो अपने रूम में उसे ले आता है। वांग जी विंग को अंदर कमरे में लेकर आता है। वांग जी ने विंग को पहले कमरे के अंदर पुश किया, उसके बाद वांग जी ने गेट बंद कर दिया। विंग इतना एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया। वांग जी ने फिर विंग को वहीं पर पिन कर लिया। अपने दोनों हाथ वांग जी ने विंग के साइड में रख लिए थे। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, विंग भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने अब अपने एक हाथ से विंग के कोट को उतारना शुरू कर दिया था और खुद भी बस विंग की तरफ
बढ़े जा रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को देख रहा था और उन्हीं की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और विंग के कोट को भी निकाल रहा था। वांग जी ने अब विंग के कोट के सारे बटन खोल दिए थे और वो ऐसे ही विंग की तरफ हल्के से अपना फेस विंग के फेस की तरफ बढ़ा रहा था और वांग जी ने अब अपना कोट भी निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया था। वांग जी अब विंग के फेस पर अपना हाथ रखता है और बस वो विंग के लिप्स को ही देखे जा रहा था। वांग जी अब विंग के फेस के काफ़ी करीब आ गया था और वो विंग के लिप्स पर सॉफ्ट सॉफ्ट सी किस करने लगता है। पहले तो वांग जी विंग के लिप्स पर सॉफ्ट से किस करता है। विंग ने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली थी और विंग ने वांग जी की शर्ट को टाइटली से पकड़ लिया था और फिर वांग जी ने विंग की नेक को टाइटली से पकड़ लिया था और वो विंग के लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से किस करने लगता है और उसे सक करने लगता है। वांग जी अपने एक हाथ से विंग की शर्ट के बटन खोल रहा था। विंग के फिर जब वांग जी सारे बटन खोल देता है तो वांग जी ने फिर विंग के शोल्डर को पकड़कर बेड की तरफ कर दिया था और उसे पीछे की तरफ ले जा रहा था और उसकी नेक से पकड़कर उसे किस भी कर रहा था। विंग भी अब वांग जी को किस कर रहा था और फिर वांग जी ने अब विंग की शर्ट को सारी निकाल दी थी और उसको नीचे ज़मीन पर फेंक दी थी। विंग जब पीछे जा रहा था तो उसे फिर वो बेड के पास पहुंच जाता है और वो फिर धीरे से बेड पर बैठ जाता है। वांग जी अभी भी विंग को किस कर रहा था और विंग भी वांग जी को किस कर रहा था। विंग फिर धीरे धीरे बेड पर बैठ जाता है और वांग जी भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंग अब धीरे से बेड पर लेट जाता है। वांग जी ने भी अब विंग के ऊपर आ चुका था और फिर वांग जी विंग के ऊपर बैठकर अपनी शर्ट निकाल देता है और उसको अपने से दूर फेंक देता है और फिर वापस से विंग को किस करने लगता है। वांग जी विंग के लिप्स को बहुत बुरी तरह से सक कर रहा था और किस कर रहा था। कुछ समय बाद फिर वांग जी विंग के नेक पर आ जाता है और उसे वहाँ पर किस करने लगता है। वांग जी अब विंग की नेक पर बहुत ही ज़्यादा सक कर रहा था और विंग भी बहुत हल्के हल्के से मौन करने लगा था। वांग जी अब विंग के शोल्डर पे किस कर रहा था और फिर वो धीरे धीरे उसकी चेस्ट पे आ जाता है। वांग जी अब किस करते करते विंग की चेस्ट पर सक भी करने लगता है और उसका बहुत ही बुरी तरह से सक कर रहा था। वांग जी का एक हाथ विंग के शोल्डर के पास बिस्तर पे रखा हुआ था और एक हाथ विंग की टमी पर था जो उसे वो बार बार क्रश कर रहा था और अपना हाथ बार बार से विंग की टमी पर फिरा रहा था। वांग जी अब विंग को किस करते करते उसकी टमी पर आ गया था और वो फिर वांग जी विंग की टमी पर किस कर रहा था और उसको लिक भी कर रहा था। विंग तो बहुत अच्छे से बस मौन करे जा रहा था। विंग के पैर जो अभी भी बिस्तर से बाहर थे इसीलिए उसने अपने शूज़ वगैरह निकाल दिए थे और वो फिर धीरे धीरे ऊपर की साइड होने लगता है। वांग जी भी ऐसे ही करता है, उसने भी अपने शूज़ निकाल दिए थे और वो फिर विंग के साथ ऊपर होता है और वो विंग को किस भी कर रहा था उसके टमी पर और बहुत ही उसको लिक भी किए जा रहा था। वांग जी फिर वापस से विंग की नेक पर आ जाता है। विंग अब अच्छे से
तकिए पर अपना सर रखकर लेटा हुआ था और अपनी आंखें जोर से बंद की हुई थी। वांग जी अब विंग की नेक पर फिर से किस करने लगता है। विंग ने भी अब वांग जी की बैग को टाइटली से पकड़ लिया था। विंग ने अब वांग जी की बैग को टाइटली से पकड़ा हुआ था और वांग जी बस विंग की नेक पर किस कर रहा था। और फिर वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और उसको ग्रिप कर लिया था। वांग जी अब विंग की चेस्ट पे आ जाता है और वो फिर विंग को वहाँ पर किस करने लगता है और लिक करने लगता है और वो फिर अपना सर उठाता है और वो फिर विंग को उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वांग जी ने अब विंग के हाथ को छोड़ दिया था और वो अब वांग जी अपने हाथ से विंग के पैंट के बटन को खोलने लगता है और उसको पूरी तरह से खोल देता है। अब वांग जी विंग के पैंट के अंदर हाथ डालकर वहाँ पर उसको फैलाने लगता है। विंग ने जो वांग जी की बैग को पकड़ा हुआ था एक हाथ से, उसे बहुत टाइटली से पकड़ लेता है और वांग जी अभी भी विंग को किसी किए जा रहा था। वांग जी ने अब विंग के प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेकर उसे स्क्रीच कर दिया था। इससे फिर विंग के मुंह से भी एक मोर निकलता है और वांग जी फिर विंग को किस करना छोड़ देता है और फिर वांग जी उसके ऊपर बैठता है और उसकी फिर वांग जी अब विंग की पैंट को निकाल देता है और वो फिर खड़े होकर अपनी पैंट को भी निकाल देता है और वांग जी ने अब विंग के पैरों को अलग किया और वांग जी फिर विंग के ऊपर आ जाता है। वांग जी फिर विंग से धीरे से पूछता है, क्या मैं आगे करूं? विंग फिर अपना सर धीरे से हाँ में हिलाता है और फिर वांग जी बैठकर विंग के साथ इंटीमेट होता है और फिर वांग जी विंग के फेस के पास अपना फेस लेकर आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? विंग कहता है, हाँ थोड़ा सा, काफ़ी टाइम से नहीं किया है ना। वांग जी फिर विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसको किस करने लगता है उसके लिप्स पर और वांग जी विंग के साथ बहुत ही फास्टली इंटीमेट होने लगता है। वांग जी विंग के साथ बहुत ही फास्टली हो रहा था तो इसीलिए विंग वांग जी से कहता है, वांग जी प्लीज़ थोड़ा धीरे करो। वांग जी फिर अपनी स्पीड को कम कर लेता है और वो विंग को किस करने लगता है। विंग फिर वांग जी से दोबारा कहता है, वांग जी प्लीज़ जल्दी करो और फास्ट करो। वांग जी फिर हल्के से मुस्कुराता है और वो फिर विंग के साथ फास्टली तरीके से इंटीमेट होने लगता है। कुछ देर बाद फिर वांग जी अपना फेस विंग के नेक पर लेकर आता है और वो फिर वांग जी फिर विंग के कान में धीरे से पूछता है, क्या मैं अब तुम्हें बाइट करूं? विंग अपना सर हाँ मिलाता है और उसको टाइटली से हग कर लेता है, उसकी कमर पर टाइटली से पकड़ लेता है। वांग जी फिर विंग के नेक पर किस करता है और उसको लिक करता है और वांग जी विंग के साथ इंटीमेट भी हो रहा था। फिर वांग जी विंग की नेक पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है और विंग फिर जोर से एक चीख मारने वाला था। तभी फिर वांग जी विंग के मुंह पर अपना हाथ रख लेता है और उससे कहता है, कहीं कोई सर्वेंट जाग ना जाए। विंग फिर अपना सर हाँ में हिलाता है और वांग जी फिर विंग की नेक पर वहीं पर किस करने लगता है और वहाँ पर लिक करने लगता है और वो फिर सेटिस्फाइड भी हो जाता है। विंग भी वांग जी के साथ सेटिस्फाइड हो जाता है। विंग ने जो वांग जी की कमर पर अपने पैर रखे हुए थे, अब विंग ने उन्हें नीचे रख लिया था। वांग जी अभी भी विंग के
ऊपर ही लेटा हुआ था और वो ज़ोर से सांसें भी ले रहा था। फिर वांगजी विंग से अलग होता है और वो विंग के बराबर में लेट जाता है। तभी फिर वांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है, जो आंखें बंद कर कर जोरों से सांस ले रहा था। वांगजी फिर विंग से कहता है, तुम मुझे कब माफ़ करोगे? विंग कहता है, बाद में करूँगा, अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ। पहले तो विंग को समझ में नहीं आता कि वांगजी ने क्या कहा, पर तभी फिर जब विंग को समझ में आता है तो वो जल्दी से वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या सच में, क्या तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हें मार करूं? वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें मार किया, तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं भी तो तुम्हारा अल्फा हस्बैंड हूँ, तो तुम्हें भी तो मुझे मार करना चाहिए। वांगजी कहता है, तो बताओ कब करोगे, अभी क्यों नहीं कर देते? विंग कहता है, नहीं, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। वांगजी कहता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब हम ये रोज़ करने वाले हैं, तो तुम मुझे कभी भी माफ़ कर सकते हो। विंग फिर वांगजी की तरफ देखकर कहता है, क्या क्या कहा तुमने अभी? विंग ने जो अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर वो फिर वांगजी की तरफ देखकर कहता है, मुझे बताओ तो तुमने क्या कहा अभी? वांगजी कहता है, वही जो तुमने अभी नहीं सुना। विंग कहता है, इसीलिए तो बताओ क्या कहा तुमने अभी? वांगजी कहता है, कुछ नहीं, सो जाओ बस। विंग कहता है, नहीं, तुमने अभी कुछ कहा। वांगजी कहता है, तुम्हें अभी थक रहे थे ना, इसलिए तुम अब सो जाओ। और ऐसा कहकर वो बिस्तर से उठ जाता है और वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वांगजी जब बाहर आता है तो विंग सो चुका था और वांगजी फिर विंग को क्लीन करता है और फिर क्लीन करके वो भी विंग को हक करके सो जाता है। कुछ समय बाद फिर मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग को फिर वांगजी की आँख खुलती है। वांगजी फिर विंग को देखता है जो उसी की बाहों में उसको टाइटली से हक कर कर लेटा हुआ था। वांगजी फिर अपनी एक छोटी सी स्माइल करता है और वो विंग के फोrehead पर किस करके उठ जाता है और वो फिर फ्रेश वगैरह होकर बाहर आता है। वांगजी जब उठा, अब 8 बज चुके थे। वांगजी फिर ना नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता वगैरह करता है। वो जैसे ही टेबल पर बैठता है तो वहाँ पर सर्वेंट सब सरप्राइज हो जाते हैं कि बॉस कब आए। सर तो रात को यहाँ पर नहीं थे। वांगजी फिर एक सर्वेंट से पूछता है कि बच्चे कैसे हैं। वो बताती है कि वे भी सो रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है और वो ऊपर रूम में है। वांगजी कहता है, तुम मेरा नाश्ता लगा दो, मैं उन्हीं के रूम में जा रहा हूँ। वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो फिर बच्चों के रूम में चला जाता है। वांगजी फिर आयान और यानली को देखता है। वांगजी फिर यानली के फोrehead पर किस करता है और वो फिर आयान के फोrehead पर भी किस करता है और वो आयान को कहता है, क्या आयान, चलो अब उठ जाओ, तुम्हें क्या स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा? ऐसा कहकर वो आयान को उठाने लगता है। आयान भी फिर जल्दी से उठ जाता है और वो फिर वांगजी को देखकर कहता है, डैड, आप कब आए? ऐसा कहकर वो वांगजी के गले लग जाता है। वांगजी भी उसे गोद में उठा लेता है और वो फिर आयान से कहता है, मैं शाम को ही घर आया जब तुम सो चुके थे रात के टाइम। और वो फिर उसे बाथरूम की तरफ ले जाता है और उसको फिर फ्रेश वगैरह करके रेडी वगैरह करता है और उसको नीचे फिर नाश्ते के लिए लेकर आता है। आयान फिर वांगजी से पूछता है, डैड, मॉम किधर है? वो मुझे क्यों नहीं दिख रही? वांगजी कहता है, वो ऊपर रूम में है और वो रेस्ट कर रही है। विंग अभी ऊपर
रूम में रेस्ट कर रहा है। अयान कहता है क्यों, क्या हुआ मम्मा को, क्या उनकी तबीयत खराब है? वांग जी कहता है नहीं, वो बस थोड़ा थक चुका है, इसीलिए वो सो रहा है अभी तक। वांग जी ऐसा कहकर मुस्कुराता है और वो फिर अयान को और अपने आप नाश्ता करता है। वांग जी फिर अयान को उसके स्कूल छोड़ने जाता है और वो फिर घर पे वापस आ जाता है। घर पर वापस आकर वो अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। वांग जी फिर अपना कबर्ड खोलता है और वो इटाची वगैरह निकाल कर अपने और विंग के कपड़े को रखने लगता है और वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तभी फिर विंग की भी आंखें खुल जाती है। विंग अपनी आंखें खोलकर वांग जी को देखता है और वो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। वांग जी भी उसे गुड मॉर्निंग करता है और उसके पास आकर उसके फोrehead पर किस करता है। वांग जी विंग से कहता है चलो जल्दी से तुम फिर रेडी हो जाओ फ्रेश वगैरह होकर, और ऐसा कहकर वो वापस से अपनी पैकिंग में लग जाता है। विंग फिर वांग जी को देखता है। विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहते हैं मैं पैकिंग कर रहा हूँ। विंग कहता है पर क्यों, क्या तुम कहीं जा रहे हो? वांग जी कहता है नहीं, हम कहीं जा रहे हैं। विंग कहता है क्या मैं भी? वांग जी कहता है हाँ, हम दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं। विंग कहता है पर कहाँ? वांग जी कहता है जाओ तुम पहले फ्रेश वगैरह हो जाओ, मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा। विंग कहता है नहीं, पहले मुझे बताओ तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। विंग वांग जी से ऐसे ही पूछ रहा होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। और मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी कि मैं अपनी स्टोरी इतनी लेट से अपलोड करती हूँ। और मैं आप सबको बहुत सारा थैंक यू भी कहना चाहूँगी इतने प्यारे से कमेंट करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। हाँ, मुझे यूट्यूब ने कहा था कि आप वीडियोस को कॉपी करती हैं। असल में उनका मतलब था कि वो वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ तो वो जो फ़ोटो दिखाई देते वे सब एक जैसे ही हैं सभी वीडियो में, इसीलिए वो मुझे इस बात के लिए कह रहे थे, वो मेरी स्टोरी के लिए नहीं कह रहे थे। ये बात मुझे बहुत ही लेट से पता चली कि उनका मतलब क्या था। तो मैं यूट्यूब से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके बाय दोस्तों, थैंक यू।